इस एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस तस्वीर में स्मृति ईरानी सऊदी अरब के मदीना शहर में खड़ी हैं। अब आप ही देखिए कि दो भारतीय हिंदू महिलाओं के मदीना जाने से सऊदी अरब को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन दुनिया भर के कट्टर मुस्लिम भड़क गए हैं। इस यात्रा को अनुमति देने पर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने सऊदी अरब की आलोचना शुरू कर दी है। लेकिन ये मेरे लिए हैरानकुन बात है कि मतलब कि एक इंडियन जो गैर मुस्लिम है, चलो मुस्लिम कोई इंडियन आता जो रिप्रेजेंटेटिव होता इंडिया का बेशक होता, लेकिन होता मुस्लिम तो हमें हैरानगी नहीं होती, क्योंकि हरम के हदूद में इंडियन भी आ सकते हैं अगर वो मुस्लिम हो तो। क्योंकि गैर मुस्लिम का वहाँ पे आप सलम के दौर से 1400 साल 1500 साल पहले से यहाँ पे पाबंदी लग चुकी हुई है। दोस्तों, बहुत सारे जो पाकिस्तानी इस्लामिस्ट हैं और बहुत सारे शायद पाकिस्तानी जो हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं सऊदी अरब को कि जी स्मृति ईरानी जो हैं उनको क्यों सऊदी अरब मदीना में बुलाया गया। थोड़ा सा तो अपने ईमान की ताकत को इस्तेमाल करो, कुछ तो अल्लाह पर तवक्कल करो, सब हमारे जूती के नीचे आ जाएंगे। जब तक एक मुसलमान जिंदा है दुनिया में, कायनात ये जब तक बरकरार है, जिस दिन एक मुसलमान ना रहा किसी की जरूरत नहीं है। इससे घटिया बात और कोई नहीं हो सकती। आपको गुस्सा आ रहा है देख के? जाहिर ही बात है, मुझे नहीं पूरे पाकिस्तान को आ रहा है, पूरे वर्ल्ड में आ रहा है, सबको आ रहा है इस तरह के घटिया इक़दाम करने का। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पे एक टॉपिक बहुत ट्रेंड कर रहा है और वो है स्मृति ईरानी जी का, जो कि अभी सऊदीया गई हुई है। आने वाले जो हज यात्रा है उसी के लिए वहाँ पे बहुत सारे सऊदीया के साथ में समझौते हो रहे हैं। इसमें कि एक ये भी है कि इस बार भारत से लगभग 1,75,025 हमारे भारत के मुसलमान वहाँ पे हज यात्रा कर सकेंगे। मगर मेन टॉपिक तो ये रहा है कि जो स्मृति ईरानी जी है वो जो सऊदीया में मक्का और मदीना है, जो कि मुसलमान लोगों के लिए सबसे बड़ा पवित्र स्थल है, जहाँ किसी भी गैर मुस्लिम को जाने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे स्मृति जी गई है मदीना में। और वहाँ पे मदीना के मस्जिद के अंदर तो नहीं गई, मगर वहाँ के एरिया में गई है। उसके एरिया में जाके वहाँ पे फ़ोटोज़ निकाली है, वीडियो शूट किया है और वो उनके अकाउंट पे उन्होंने डाली हुई है। तो ये वीडियोज़ और ये फ़ोटोज़ काफ़ी वायरल हुई है। और ये सब देखने के बाद जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ के जो मुल्ला मौलाना हैं, इनको बहुत पेट में दर्द हो रहा है दोस्तों। और अब उन्होंने सऊदीया को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया है कि इस्लाम के खिलाफ है और ये इस्लाम की तौहीन है, और भी बहुत सारी बातें वहाँ के सोशल मीडिया पे हो रही है। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में कि क्या लोग पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं। इसको लेके करते वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप दोस्तों, ये है भारत का दमखम, ये है हमारे संस्कार, ये है हमारा कल्चर। और मैं सल्यूट करता हूं सऊदी अरेबिया को, जो मोहम्मद बिन सलमान साहब है मैं उनको भी सल्यूट करता हूं। मानना पड़ेगा, उस आदमी ने अकेले सऊदी अरब का रुख मोड़ दिया। ये पच थोड़ना रहा है तुर्की को, ईरान को हजम थोड़ना हो रहा है। पाकिस्तान के पेट में से उबाल आ रहे हैं, डकारें आ रही हैं, खट्टी खट्टी डकारें पाकिस्तान के पेट से कि यार ये सऊदी अरब में हो क्या रहा है। सऊदी अरब में वहां पे 2 हिंदू लेडीज पहुंच गई, वहां पे हिंदू पहुंच गए, वहां पे हज की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया मुंह से झाग निकल रहा है पाकिस्तानी मीडिया के कि भाई साहब ये हो कैसे सकता है, ये चक्कर क्या है, ये कैसे पहुंच गए वहां पे। ये तो हमारे साथ गद्दारी है, ये तो आलम इस्लाम के साथ गद्दारी है। कोई कह रहा है इसने सर पे हिजाब नहीं पहना, स्मृति ईरानी क्यों नहीं पहना, ये तो कितना गलत है, पहनना चाहिए था, ये तो बेइज्जती कर दी। ये सब बातें कर मेन मरकज़ जो इस्लाम के नाम पे यानी कि पूरी दुनिया में राइज है, ये बड़ी शर्म और अफसोस वाली बात है कि इस तरह के इक़दाम सऊदी अरब की तरफ से किए जाएं जो कि यानी कि गैर मुनासिब है। और इसके लिए ये शरीयत के लिहाज से बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है कि इस तरह के इक़दाम किए जाएं। सर, वहाँ पर तो बिना दुपट्टे बाल भी नजर आए तो जेलों में डाल देते हैं। नहीं, ये होना ही नहीं चाहिए। देखें ना, इस्लाम को ये अभी तो नाफिज हुआ नहीं, जो आप रूल्स चेंज करें, तरीका चेंज करें, ठीक है। इस्लाम 1400 साल पहले का नस्ब है। बिल्कुल आपने सही कि 14, लेकिन सऊदी अरब खुद को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। बहुत गलत है, क्योंकि सऊदी अरब या तो अमेरिकन रूल्स के मुताबिक चले, तो ये तो इस्लाम की दावत नहीं दे रहा, ये तो इस्लाम की दावत के नाम पे मुल्क खड़ा हुआ है ना। ये बड़े अफसोस की बात है। अच्छा,
अफसोस की बात है, आपको लगा, आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आखिर ऐसी क्या उनको फायदा है कि वो इंडिया के लिए जो अपनी पॉलिसीज बदल रहे हैं। कारोबार करना, कारोबार में इतना ही बेशर्म होना, ये मेरे हिसाब से इससे घटिया बात और कोई नहीं हो सकती। आपको गुस्सा आ रहा है देख के? जाहिर बात है, मुझे नहीं पूरे पाकिस्तान को आ रहा है कि स्मृति ईरानी साहिबा वहां पर जब पहुंची, मदीना मुनव्वरा भी, जद्दा भी, जितने भी सिटीज में, और जिन भी अथॉरिटीज से उनकी मुलाकात हो रही थी, उन्होंने सर नहीं ढका हुआ था। स्मृति ईरानी ने बगैर हिजाब, बगैर सर ढके, सर कवर किए बगैर जो है ये तमाम मीटिंग्स की हैं। और मदीना मुनव्वरा की कुछ ऐसे मुकद्दस मकामात जिनको मुसलमान कहते हैं कि जैसे कि उन्होंने नाम तक लिए, ओहद का जो वो एरिया है वहां पर पहुंची, मस्जिद नबवी के सारे उन्होंने वो लिखा है कि कहाँ कहाँ पर वो गई हैं। उन सब जगहों पर जो वो नजर आ रही हैं वो बगैर सर ढके नजर आ रही हैं। और ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि वो वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन मेरा सवाल इसलिए है कि वहां पर कोई भी खातून जब जाती है, उम्रा कर रही हो, हज कर रही हो, मदीना मुनव्वरा हो या मक्का मुकरमा हो, तो वहां पर जो मौलवी मुल्ला खड़े होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर किसी के सर से यानी दुपट्टा लिया हुआ है, चादर ली हुई है, उसका आधा थोड़ा सा भी, जरा से भी बाल नजर आ रहे हैं तो छड़ी से मारते हैं। आपको पता है, छड़ी से बाकायदा मारते हैं। उस औरत को मारा जाता है और अचानक वो पलट के देखती है कि भाई क्यों मार दिया, तो पता ही चला कि उसके एक बालों की लट नजर आ रही थी। तो सर मेरा तो सवाल ये है कि आप उन खवातीन को जो मारते हैं तो क्यों मारते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि आपके नजदीक वो सिर्फ एक जो है ना वो हाँकना है, यानी कि छड़ी से हाँक रहे हैं आप औरतों को। ऐसे ही है ना, क्योंकि भारत की जब मिनिस्टर वहां पर जाती हैं तो आप खुली छुट्टी देते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बहुत सारे जो पाकिस्तानी इस्लामिस्ट हैं और बहुत सारे शायद पाकिस्तानी जो हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं सऊदी अरब को कि जी स्मृति ईरानी जो हैं उनको क्यों सऊदी अरब मदीना में बुलाया गया। और ये कहा गया, पाकिस्तान के मौलवी इस वक्त जो इस्लामिस्ट पार्टीज़ हैं, एक सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब हैं जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, उन्होंने कहा जी कि भारतीय अदाकारा और बीजेपी की जो वज़ीर स्मृति ईरानी जो हैं और दीगर हिंदुओं को मस्जिद नबवी, जबल अहद और मस्जिद कुबा के अतराफ़ का दौरा और मदीना में सिनेमा की तामीर जो है वो एक बायस अफसोसनाक है। और उससे उन्होंने कहा जी इससे पहले कि अभी तो इन्होंने हिंदू जो लोगों को बुलाया है, इससे पहले इजरायली यहूदियों को भी हरमैन यानी कि ये जो होली प्लेसेस हैं यहाँ के दौरे करवाने की हमें इंफॉर्मेशन मिली है। और वो कहते हैं जी हिंदुओं और यहूदियों की जो हरमैन शरीफैन में आज़ादाना नकल व हरकत है, इसमें आलम इस्लाम जो है वो बड़ी परेशान है। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के जो मौलवी हैं, दे हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड सऊदी अरेबिया, they have failed to understand the transformation in Saudi Arabia, or they don't want to understand the transformation in Saudi Arabia. ये मेरे लिए हैरान कुन बात है कि मतलब कि एक इंडियन जो गैर मुस्लिम है, चलो मुस्लिम कोई इंडियन आता जो रिप्रेजेंटेटिव होता, इंडिया का बेशक होता, लेकिन होता मुस्लिम तो हमें हैरानगी नहीं होती, क्योंकि हरम के हदूद में इंडियन भी आ सकते हैं अगर वो मुस्लिम हो तो। क्योंकि गैर मुस्लिम का वहाँ पे आप सलम के दौर से 1400 साल 1500 साल पहले से यहाँ पे पाबंदी लग चुकी हुई है जी, पाबंदी लग चुकी हुई है। तो मेरे लिए हैरान कुन बात भी है और तशवीशनाक भी है। पाकिस्तान को एक रद्द-ए-अमल भी देना चाहिए इस पर कि गैर मुस्लिम को कम से कम हदूद हरम के अंदर जो है वो रसाई नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने बोला कि हमारे मौलवी मुल्ला जो है वो ज़रा यहाँ से फतवा या फिर जो भी है अपनी स्टेटमेंट जारी करे। आपको अगर पता हो तो मिस्र का दौरा किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, तो मिस्र की पूरी मस्जिद घुमाई थी, पूरी मस्जिद का विजिट करवाया था मिस्र के ऑफिशियल्स ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को। बिल्कुल ऐसे ही, मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमें हमारे जो हमें मुल्लाइज़म में धकेल दिया गया, हमें मतलब कि हमें बताते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये हमारे मौलवी हज़रात भी कम से कम अपना पॉइंट तो वाज़ेह करें कि ये भाई ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये मेरा ख्याल है, मेरी ज़ाती राय है एज आ स्टूडेंट ऑफ इस्लाम, छोटा मोटा जो हम तालिब इल्म हैं, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बुरा हुआ। और हमें जो प्रोटोकॉल नहीं देते, ये बिल्कुल भी नहीं देते, हमारे ये नेशन पे और एज आ पाकिस्तानी ये हमारे लिए सवाल निशान है कि वो हमें किस कटहरे में खड़ा कर रहे हैं और भारत को जो हमारे से हमारे मतलब साथ ही है उसको किस कटहरे में खड़ा कर रहे हैं। वो हमें उनसे पस्त समझते हैं। बड़ी हिम्मत करके उन्होंने वहाँ की जो
अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स वहाबी जो है क्लर्जी उसको आइसोलेट किया है और फिलहाल कामयाब है। मुझे तो कई दफ़ा यही डर होता है कि इस बंदे को कोई मार ना दे इस अपना ये जो है रिफॉर्म प्रोसेस को रोकने के लिए, लेकिन लेट्स होप दैट ही स्टेज ऑन और वो रिफॉर्म करते जाएं। हदीस के मुतल्लिक भी उन्होंने कहा है कि बेतहाशा हदीसें जो हैं ये घटी गई हैं और ये कुरान और इस्लाम की जो है ना स्पिरिट उसके खिलाफ है, तो दैट्स आल्सो अ ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और वीडियो में देखा आपने किस तरह का माइंडसेट पाकिस्तान के लोग रखते हैं और जो सऊदीया समझ चुका है, मगर ये लोग समझने को तैयार नहीं किस तरह अपनी कंट्री को आगे लेके जाना है, किस तरह दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने हैं, सभी धर्मों का सम्मान किस तरह करना है। ये बात जो सऊदीया है जहाँ से इस्लाम निकला था उसकी भी समझ में आ गया, मगर ये जो लोग हैं इनकी कट्टरता और इनकी नफरत कभी ख़त्म नहीं होने वाली दोस्तों। आज सऊदीया भी जान चुका है कि पाकिस्तान के लोग जो सऊदीया अरेस्ट करता है या फिर वहाँ से उठा के बाहर पाकिस्तान भिजवा देता है तो किस तरह कट्टरता वाले लोग हैं, इसीलिए वो वहाँ पे पाकिस्तानियों को पकड़ के बाहर कर देता है। मगर ये जो बातें हैं ये पाकिस्तान के मुल्ला मौलाना को समझ में नहीं आती और उनकी बातों में पाकिस्तान के लोग आते हैं और वैसी बातें ये आके करते हैं। तो खैर इनका जो होना है वही होगा। वैसे भी ये जिस सऊदी अरेबिया को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनकी टुकड़ों पे ये पड़ रहे हैं और उनकी पैसों की वजह से आज ये डिफ़ॉल्ट होने से बचे हुए हैं। मगर ये लोग ऐसा ही है, जिसका खाते हैं उसी को ये गालियाँ देने का काम करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।